आज अपने क्वेश्चन एग्जाम नंबर 18 यानी कि शॉर्ट सम्स की शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर। तो शॉर्ट सम्स में उदाहरण 18 है पहला। तो एग्जाम्पल 18 से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हमको लिखा हुआ है कि एक प्रामाण्य चल x का संभावना घटत्व फलन निम्नानुसार है। f ऑफ x बराबर 1/4। तो लिखेंगे f ऑफ x 1/4 ब्रैकेट रूट में आएगा 2 पाई इंटू e -1/32 x -50 का स्क्वायर। बाजू में लिखा हुआ है हमारे पास माइनस इज लेस देन x इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी। फिर नीचे पूछा है कि पहले तो इसके प्राचल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? प्राचल। तो प्राचल हम क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। म्यू होता है और सिग्मा होता है। तो ये प्राचल हमको ढूंढने हैं पहले तो, और उसके बाद हमको नीचे कुछ मूल्य दिए उनकी कीमत ढूंढनी है। 52 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 58। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास p ब्रैकेट मानांक स्वरूप -x -45 लेस देन इक्वल टू 4। तो इस तरह हमको इसको सॉल्व करके इनकी कीमत भी निकालनी है। तो किस तरह सवाल हो सकता है वो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम प्राचलों को ढूंढेंगे। प्राचल म्यू और सिग्मा। तो लेट्स सी म्यू यहाँ पर कैसा आएगा। तो देखो म्यू हमारे पास होता है, यहाँ जो फॉर्मूला लिखा होता है ई के बाद में 1/2, और यहाँ जो लिखा होता है वो हमारे पास में क्या होता है जेड का फॉर्मूला। और जेड का फॉर्मूला होता है क्या? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है। अब x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जो है, तो x में से जो माइनस क्या होता है वो क्या होता है? म्यू। तो हमको देखो म्यू मिल सकता है यहाँ से, कितना है 50। अब बात करते हैं सिग्मा की। देखो सिग्मा डायरेक्टली एक दिया हुआ हमारे पास, यहाँ स्टार्टिंग फॉर्मूला जो होता है उसमें आता है हमारे पास में 1/सिग्मा रूट में 2 पाई, यानी कि हमको सिग्मा की वैल्यू हमको यहाँ से मिल सकती है 4। सपोज करो अगर ये सिग्मा यहाँ ना दिया होता, तो अगर ये z का प्रमाण्य वितरण होता तो ये हमको नहीं दिया होता। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे लिखा होता अचलांक, फिर ई लिखा होता आगे। तो क्या करते हैं, तो हमारे पास दूसरी मेथड भी याद होनी चाहिए हमको सिग्मा ज्ञात करने के लिए। कौन सी है? तो देखो सिग्मा ज्ञात करने के लिए कभी भी ये नहीं, तो ऑप्शन में मैं दूसरा बता रहा हूँ। यहाँ जो वैल्यूज़ दी होती है ई के वहाँ, अगर ऐसे तो इसके अपॉन में जो लिखा होता है वो सिग्मा होता है, बट अपॉन भी नहीं दिया हो तो इसके अपॉन में क्या होता है सिग्मा। पर अपॉन नहीं दिया है तो नीचे अपने पास में क्या होगा, सिग्मा नहीं होगा। तो सिग्मा यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो यहाँ हमेशा क्या होता है फॉर्मूले में 1/2 ई की घात z क्या होता है ई 1/2, सॉरी ई की घात क्या होती है 1/2। तो ई तो हो गया 1/2 से ज़्यादा है या 1/32 है। तो जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हो ऐसे टाइम पर जब नीचे लिखा ना हो कुछ भी, तब 32 को 2 से डिवाइड करने का कितना आएगा 16। अब 16 का रूट कर देने का क्या आएगा। तो देखो हमको इस तरह से भी मिल सकता है, और डायरेक्टली यहाँ दिया हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो हमको प्राचल मिल गए, म्यू और सिग्मा है। अब क्वेश्चन हमारा ये है, संभावना निकालनी है 52 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 58। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या ब्रैकेट का, कि x का मान 52 से लेकर 58 के बीच की संभावना हमको निकालनी है। 52 से लेकर 58 यानी कि x1 हमको दिया हुआ 52 और x2 दिया हमको 58। 52 से 58 के बीच की संभावना हमको ज्ञात करनी है। तो x1 और x2 हमारे पास में है, तो हम क्या कर सकते हैं z1 और z2 आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 कितना है 52, म्यू कितना है 50, सिग्मा कितना है 4। 2 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा ओके। अब क्या दिया हुआ यहाँ पर 58, x2 कितना दिया है माइनस म्यू कितना है 50 डिवाइड बाई कितनी 4, 8 डिवाइड बाई 4। तो ये हमको z2 मिल गया और ये हमारे पास z1 मिल गया। दो चीज़ें हमारे पास में हैं, तो हम क्या करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा प्रामाण्य वक्र ड्रॉ करेंगे, बीचों बीच में 0 ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या है प्लस का 0.5 है और प्लस का 2। तो पहले 0.5 आता है, उसके बाद ही 2 आता है। तो पहले लिखेंगे 0.5 और उसके बाद 2। इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल हमको यहाँ ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि बीच में गैप है तो माइनस होगा। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 तक
का क्षेत्रफल 4772 होगा, माइनस 0 से लेकर 0.5 तक का हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से का 0.4772 माइनस 0.5 को देखेंगे तो कितना आएगा 1915। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमको इसकी संभावना मिल जाएगी डायरेक्टली 2857 हमको यहाँ मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी संभावना किसकी, जब x की कीमत 52 और 58 के बीच की संभावना क्या होगी 0.2857। इज इट ओके? दोनों वैल्यू हमको x की दी हुई हैं, जब तक x की दो वैल्यूज़ नहीं है तब तक हम आगे इसको कर सकते नहीं हैं। चले आगे, ये फर्स्ट हुआ। अब सेकंड हमारे पास यहाँ है, तो सेकंड को किस तरह से सॉल्व करना है वो भी देख रहा हूँ। सेकंड नंबर वहाँ पे लिखा है p x माइनस 45 लेस देन 4। ओके, अभी मानांक स्वरूप हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मानांक स्वरूप। जब भी हमको दिया है जैसे कि लिखा हुआ है देखो मानांक में x माइनस 45 लेस देन इक्वल टू 4। अब इसका मीनिंग क्या है, उसको सॉल्व करना हो तो 45 के अंदर 4 को एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। तो हम यहाँ देखो लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 45 माइनस 4 x2 45 प्लस 4। देखो मानक स्वरूप में हमको पता है x माइनस ए और पीछे की जो संख्या होती है वो डेल्टा होती है, तो x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा हमने पीछे चैप्टर्स में किया हुआ है सब। 45 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 41 और यहाँ कितना आएगा 49। ओके, तो x की कीमत हमको यहाँ पर मिल चुकी है, x1 और x2 41 एंड 49 है। तो हम क्या करेंगे Z1 Z2 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यस और नो। और Z1 Z2 के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली। तो फॉर्मूला क्या होगा x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 कितना है 41 माइनस म्यू कितना है, सिग्मा कितना है, म्यू और सिग्मा 50 और 4 हमको यहाँ लिखा हुआ है। 40 माइनस ये तो माइनस का 9 डिवाइड बाई 4 2.25 माइनस में, लेकिन ये हमारा हो गया Z1 का वैल्यू, किसका Z1। Z2 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कितना है हमारे पास 49 माइनस 50 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 0.25। अब आगे ओके, बीचों बीच में क्या होगा 0, पहले क्या आएगा 0.25 माइनस का 0.25। ओके, आफ्टर देन इस साइड जाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2.25। वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है किसकी, इन दोनों के बीच की। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखेंगे माइनस 2.25 से 0 तक, क्योंकि हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं माइनस साइड से और यहाँ से इस साइड से यूँ। तो माइनस 2.25 से 0 तक का हम पहले निकाल लेते हैं, इतना उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो हमको शेडेड एरिया छायांकित प्रदेश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कितना का 2.25 का देख लेते हैं हम 2.25। तो देखो 2.2 हमारे पास में ये रहा और उसका 5 बोला है, तो हमारे पास यहाँ मिलेगा 2.2 का 5 4878। तो कितना आएगा 0.4878। उसके बाद में बोला 0.25 0.2 यानी कि 0.2 पर जाना है और 5 0.0987, तो 0.0987। इसमें से दोनों में से एक दूसरे को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 0.3891। ओके, तो ये हमारे हो गए संभावना किसकी 41 से 49 के बीच की, कितनी 41 से 49 के बीच। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, अगर उसमें लिखना है दूसरी भाषा में तो लिखेंगे माइनस 2.25 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू माइनस 0.25।
जेड में लिखना है तो इस तरह से, एक्स में लिखना है तो इस तरह से, या फिर इस तरह हमको यहाँ दिया हुआ है। तो दोनों ही हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, इनको करना था। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19। देखो एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या लिखा है, एक प्रमाण चल x का संभावना घटत्व फलन निम्नलिखित से परिभाषित होता है, यानी f ऑफ x। उदाहरण 19 की हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर कितना, f ऑफ x इज इक्वल टू, अचलांक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अचलांक e -1/2 x -25 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर, और बाजू में जो लिखा है माइनस इन्फिनिटिव लेस देन x लेस देन इन्फिनिटिव। अब नीचे लिखा हुआ है फाइंड आउट करना है क्या, तृतीय चतुर्थक। तृतीय चतुर्थक को हम क्या बोलते हैं, Q3। तृतीय चतुर्थक को हम क्या बोलते हैं, Q3। सेकंड नंबर चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन को क्या बोलेंगे, QD। क्या बोलेंगे, QD। और तीसरा हमको क्या निकालना है, औसत विचलन यानी मीन डेविएशन, औसत विचलन MD। औसत विचलन को क्या बोलते हैं हम, MD, मीन डेविएशन। इज इट ओके। ये तीन चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखो सिंपल है, जब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन चला था सबसे पहले हमको इसके प्राचल ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि म्यू और सिग्मा के बिना हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो म्यू हमारे पास देखो यहाँ होता है हमारा, पहले हमारा सबसे पहली नज़र यहाँ होनी चाहिए, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो म्यू कितना है, सिग्मा कितना है, अपॉन में लिखा है तो ठीक, नहीं होता तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते, बट यहाँ भी कुछ नहीं है, सब दिया हुआ है डायरेक्टली इसके लिए। ओके, म्यू होता है x में से माइनस करते हैं वो म्यू, और अपॉन में जो होगा डिवीज़न जो क्या होगा वो सिग्मा। देखो यहाँ आगे का भाग में इस बार नहीं दिया, पिछली बार के समय क्या था 8 नंबर में यहाँ पर हमको दिया हुआ था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब नंबर 1 का क्वेश्चन, तृतीय चतुर्थक। क्या है, तृतीय चतुर्थक यानी कि Q3। ओके, तो तृतीय चतुर्थक Q3 का फॉर्मूला मैंने बताया था जब पेज नंबर 109 लर्न करने के लिए बार बार बोला था, इसलिए बोला था म्यू प्लस 0.675। अगर ये प्लस में 0.675 सिग्मा है तो ये Q3, अगर Q1 होता तो Q3 म्यू माइनस Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, यानी कि प्लस करो तो Q3 और इसी चीज़ को अगर माइनस कर दो तो Q1 बन जाता है। तो म्यू कितना हमारे पास देखो 25 प्लस 0.675, सिग्मा कितना है 10, तो प्लस 25 इसका करेंगे तो कितना आएगा 6.75 करेंगे तो 31.75 हमारे पास आएगा, वो होगा Q3। क्या होगा, क्लियर। देखो Q3 का हमारा फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, पेज नंबर 109 यू कैन लर्न। ओके, म्यू कितना है 25, जो कि हमको यहाँ लिखा हुआ है 0.675 अपनी जगह पर, सिग्मा 10 है तो 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, ब्रैकेट सॉल्व पहले करेंगे इसके लिए, 6.75 25 के अंदर इसको प्लस किया तो 31.75। अब निकालना है चतुर्थक विचलन। क्या निकालना है, चतुर्थक विचलन निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, QD का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, बहुत ही सिंपल है, 2/3 सिग्मा। शॉर्टकट में ये है, बाकी दूसरा फॉर्मूला भी है, Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 प्लस Q1 Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, 2/3, तो 2/3 अपनी जगह पर, सिग्मा कितना है 10, तो आंसर कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 3, और इसको सॉल्व करना है तो 6.67 यू कैन डू। ये हमारा क्या हो जाएगा, QD। तीसरा नंबर पे क्या निकालना है हमको, औसत विचलन निकालना है। औसत विचलन यानी कि मीन डेविएशन यानी कि MD, इसका फॉर्मूला था 4/5 सिग्मा। हाँ, तो 4/5 सिग्मा की जगह पर कितना 10, तो कितना आ जाएगा 8, 10 4 जा 40 डिवाइड बाई 5, 8 5 जा 40 हो जाता है डायरेक्टली, या फिर करना है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, कैसे भी करो यू कैन डू इट। एग्जाम्पल नंबर 19 बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट